अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ साथ मेरी टीम यानी अजहर द बैंड, अजहर, अरशद और अमजद तीनों भी हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। मकतबे इश्क का क्या? मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो ये मकतबे इश्क जो होता है नाज़रीन मोहतरम, इसके कवानीन, इसके ज़वाबित और इसका दस्तूर बड़ा निराला होता है। आप चाहे जितना भी अपने सबक को याद कर लें, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इश्क की राह पर आ चुके हैं और जब आप इश्क की राह में दाखिल हो गए वहाँ छुट्टी का सवाल पैदा नहीं होता। छुट्टी उनको मिलती है जिनको इश्क करना नहीं आता, और जिनको इश्क करना आ जाता है वो छुट्टी की तरफ ध्यान भी न दें, फिर उनको सिर्फ इश्क करना है। अब हमारे लिए इश्क क्या है? हमारे लिए इश्क उस हासिल शय को संवारने का नाम है। बाकी लोगों के लिए तो इश्क ला हासिल शय को हासिल करने का नाम है, लेकिन हमारे लिए इश्क उस हासिल शय को संवारने का नाम है जिसे लोगों ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की है। और हमारे लिए इश्क हमारा पाकिस्तान है। ये हासिल शय है जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई, और इसको संवारना, इसको निखारना, इसको प्यार के साथ यूं समझ लें कि इसके चमन को, इसके कलियों को, इसके फूलों को, इसके महकते हुए बामो दर को अगर संवारना है तो फिर अपने इश्क के आप की आबियारी करनी होगी, इश्क के आप से आबियारी करनी होगी। और इश्क के आप की आबियारी करने के लिए आपको अपना तन मन धन सब कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने एहसासात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ख्वाहिश, आपका एहसास, आपकी लगन, आपका शौक़, आपकी उमंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए। और इसी वजह से हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे शो का नाम है जीवे पाकिस्तान। और आज हमारे इस शो में जो मेहमान थोड़ी देर के बाद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, ये मुझे 2011 की बात है कि एक बहुत ही खुशगुफ्तार, एक मिलनसार और एक रोशन आँखों और मुस्कुराते चेहरे वाला एक नौजवान वो शोबिस इंडस्ट्री में आता है। उसे देखकर किसी की छवि जहन में आती है कि ऐसे ही कोई आदमी था, पहले आया था, वो इसी तरह का था, कुछ लगता था कि वो उससे मिलता है। और फिर जब उसने कदम रखा और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए तो पता चल गया कि ये तो उसी का बेटा है। लेकिन जिसका बेटा है उसने कोई सिफारिश नहीं की इसके लिए, ये खुद है और बहुत बड़े फनकार घराने से ताल्लुक़ रखता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मकबूल अदाकार, हिदायतकार, फिल्म साज, बहुत सारे लायक उनके साथ अगर मैं लगाऊं तब भी कम है। उनके साहबजादे होने के बावजूद इस लड़के ने अपनी सलाहियतों की बिना पर अपने आप को मनवाया, और न सिर्फ मनवाया बल्कि मैं ये कहूँ तो अच्छा लगेगा कि अपनी जुदागाना पहचान बनाई, और जुदागाना पहचान बनाने में कामयाब होगा। और आज न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन बल्कि बड़े पर्दे पर भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आज लोग इनको इनके नाम से जानते हैं। वालिद का नाम ज़रूर लोगों को पता है, लेकिन एक होता है वालिद के नाम से जानना। मेरे वालिद मरहूम शेख लियाकत हुसैन बहुत बड़े आदमी थे, और मैं तो उनके जूते की खाक भी नहीं हूँ। मेरे बाप जो थे, मैंने अपने बाप के नक्शे कदम पर जब चलना शुरू किया तो जब एक दिन मेरे बारे में कुछ ज़्यादा छपा या कुछ चीज़ आई तो मेरे वालिद ने खुश होकर कहा कि बेटा आज मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मुझे लोग कह रहे हैं कि ये आमिर के अब्बू हैं। कल तक तुम इस बात पर खुश थे कि तुम शेख लियाकत के बेटे हो, आज इस बात पर मैं खुश हूँ कि मैं आमिर लियाकत का बाप हूँ। तो ये वालिद के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है, और इनके साथ भी शायद ऐसे ही हुआ होगा। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे वो मेहमान बनने के लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद इसी नशिस्त पर विराजमान होंगे जिस पर इनके वालिद जावेद शेख, बहन मुमल शेख, और ज़ाहिर है कि आज ये यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े बाप की। अच्छा, उनकी इसलिए भी मैं इज़्ज़त करता हूँ
क्योंकि उनसे बड़ा अजीब रिश्ता है। आज तक मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पाया। मैं उन्हें अपना दोस्त कहूँ, मैं उन्हें अपना उस्ताद कहूँ, मैं उन्हें अपना गमख्वार कहूँ, मैं उन्हें अपने से बड़ा कहूँ, मैं उन्हें अपने से छोटा कहूँ, वो हर रंग में मेरे साथ जचते हैं। लेकिन मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और हम लोग उनको प्यार से कहते हैं शेख साहब। इसे कहते हैं कि वो हमारे वालिद को भी लोग कहते थे शेख साहब, तो उसके बाद से मैं तो खैर उनको शेख साहब ही कहता हूँ, क्योंकि बहरोज़ भाई उनको शुरू से शेख साहब कहते आए, तो वो शेख साहब ही हैं। यानी जो अब आने वाले हैं वो जावेद शेख साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में इस चैलेंज को कबूल किया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए इस शोबे में अपनी इनफरादी पहचान बनाई। हालांकि ज़ाहिर है कि शोबिज़ इंडस्ट्री का मारूफ ख़ानदान है, बड़ा मशहूर मारूफ ख़ानदान है। वालिद, वालदा, हमशीरा, चचा, फुप्पो, कज़न, मतलब ये कि सभी शोबिज़ के बड़े स्टार हैं। लेकिन इन्होंने आगे बढ़ने के लिए उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। मुझे यही बात फैसिनेट करती है और इस लड़के में हमेशा करती रही। मेरी मुलाकात सिर्फ 1-2 मरतबा हुई है, आज तीसरी बार शायद हो या चौथी बार हो, लेकिन मुझे ये लड़का इसीलिए फैसिनेट करता रहा कि ये अपने चुपचाप काम में लगा रहा, काम करते करते, सफ़र करते करते ये आगे बढ़ता रहा। और आज मैं देखता हूँ कि इन्होंने कोई नाम इस्तेमाल करने के बजाय न्यूयॉर्क एकेडमी में दाखिला लिया और न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में दाखिला लेने के बाद वहाँ से बाकायदा अदाकारी की तरबियत हासिल और फिर वतन वापसी पर न सिर्फ छोटी स्क्रीन पर बल्कि बड़े पर्दे पर भी ये लड़का आज भी छाया हुआ है। 2011 जहाँ मैं जिक्र कर रहा था वहाँ से बात को दोबारा लेकर चलते हैं। 2011 में आग टीवी के ड्रामे ड्रीमर, ये आग टीवी पर शुरू हुआ था, उससे करियर का आगाज़ किया और 2012 में ड्रामा सीरियल एनी की आएगी बारात, उसमें मिकाल का किरदार अदा करके शोबिज़ की दुनिया में ये छा गए। 2013 में इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ मैं हूं शाहिद आफरीदी से किया, जबकि कराची से लाहौर में लीडिंग रोल अदा करके धूम मचा दी। बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में अपने फ़न के जौहर दिखा चुके हैं, जिसमें एक ड्रामा तो मैं ऐसे नहीं भूल सकता कि उसका प्रीव्यू मैंने किया था। उस पूरा मैंने एक ही पूरा ड्रामा देखा है बैठकर, 2 दिन में मैंने ख़त्म किया था और वो पूरा वो सीरियल था, उसका मैंने प्रीव्यू किया था, मी रक़्सम। और उसमें इनका किरदार था जीशान का। जीशान के किरदार ने तो कमाल ही कर दिया था। मैं उस वक्त सोचता था मुझे मिलना है इस लड़के से, तो मुझे पता चला ये तो शेख साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, मुझे उस वक्त शहजाद शेख नाम अभी आने वाले तो ज़ाहिर आप समझ गए, लेकिन मुझे पता नहीं था। ज़ाहिर होता है कभी दुनिया में ऐसा भी, तो मैंने कहा अच्छा फिर तो मुझे हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फ़न रगों में दौड़ रहा है वो नज़र आ रहा है और वो इन्होंने किरदार अदा किया था। इसी तरह एक ड्रामा सीरियल थी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी में इन्होंने उर्वा का किरदार अदा किया था, उसने भी रातों रात इन्हें सुपरस्टार बना दिया था। ड्रामा सीरियल ताबीर में इकरा अजीज़ के मद्दे मुकाबिल फवाद के किरदार में लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। और टेलीफिल्मों की बात करें तो फिर मैं, कुक्कू और वो और फुप्पो की बेटी, उसमें भी मतलब बेशुमार ड्रामे तो किए, लेकिन अच्छी टेलीफिल्म में इनका शुमार किया जाता है। इसके अलावा अब तक जिन टेलीफिल्म में रौनक अफरोज हो चुके हैं उनमें साया, बैंड बज गया, कहीं पोल न खुल जाए, भागती बरीरा और एक और फुप्पो की बेटी, उसके नाम शामिल है। अच्छा, जबकि जिन ड्रामा सीरीज में इन्होंने काम किया उनमें ड्रीमर्स, एनी की आएगी बारात, मी रक़्सम, तीसरी मंजिल, हल्की सी खलिश, मेरे हमराई, कुर्बान, घर तितली का पर, शरीके हयात, भाभी, वस्ले यार, सौतेली, अना, इज़्न रुखसत, छोटी सी जिंदगी, खाली हाथ, अलिफ अल्लाह, इंसान, ताबीर, खुद परस्त, मोहब्बत तुमसे नफरत है, दीवार शब, राज़े उल्फत और तुम हो वजह शामिल है। भरपूर तालियों में हम इस्तकबाल करेंगे अपनी वाली तालियों में। थोड़ा सा मैं इनका वो काफिया मिलाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा अदाकार
जो एक टेक के बाद लेता नहीं है टेक, आते हैं शहजाद शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई भाई आज आपको देख कर। थैंक यू सर। मेरी दिली तमन्ना थी कि आप तशरीफ लाए। मुझे आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। नहीं नहीं वाकई किया। और मैं आपको बताऊं शहजाद, अभी आपने बहुत कुछ करना बाकी। थैंक यू सर। आप में इतने अल्लाह ने सलाहियतें आपको दी हैं कि मैं तो पता नहीं आपको कहाँ जाते हुए देख रहा थैंक यू सर। हूँ। एक दिन आएगा, मैं शेख साहब से मैं कह रहा था, शेख साहब आपसे बहुत, आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसमें मैंने ऐसा बाप मतलब दिल से बहुत प्यार करते, मतलब आपको पता है ना, बाप की मोहब्बत जाहिर नहीं हो पाती। सही बात। मगर वो जब आपके सामने नहीं होते तो कहीं तो जाहिर करते। तो मैं जब उनसे कह रहा था, तो आज की बात नहीं है, ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मैं जिस पहले जियो में काम करता था, मैं सुबह पाकिस्तान में आए थे, तो उनकी सालगिरह का दिन भी था उस दिन, फिर नया साल भी शुरू होने वाला था। तो आपका जिक्र हुआ तो वो रो पड़े। और मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने मना भी किया था कि नहीं बताना। तो कहते हैं मुझे शहजाद शेख में जावेद शेख नजर आता है। क्या बात, क्या बात। ये तो बड़े ऑनर की बात है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये उनके जुमले हैं। क्या बात। मुझे शहजाद में जावेद शेख नजर आता है। तो मुझे भी, मैं आपको बताऊँ कि आपका जो अंदाज है वो बिल्कुल इसी तरह जा रहा है। आपके वालिद ने बड़ी वर्सेटैलिटी दिखाई बहुत। अब तो खैर शेख साहब जो है वो आप जाहिर है कि और भी गम है दुनिया में, ड्रामों और सब चीज़ों के सिवा, वरना शेख साहब ने इतना काम जो किया है वो आपके लिए सरमाया है। बिल्कुल सर। तो ये एक क्रेडिट मैं और देना चाहूँगा, ये तो शेख साहब का होगा, लेकिन मैं आपकी वालदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपको पता है। और आपके जब बहन का निकाह हुआ था तो मिलाद जो उसमें रखा था वालदा ने, बिल्कुल खास से मुझे बुलाया था। वो बहुत बड़ी खातून है। अगर आज वो ना होती तो शायद आप लोग, आप दोनों ना होते। आप दोनों को संवारने में, निखारने में और बड़ा करने में जो जीनत मंगी साहिबा का किरदार है वो कमाल कर रही है। तो ये बताइए जी कि अम्मी हैं, फिर वो सलीम शेख है, फिर मूमल है, फिर बहरोज है, और फिर वो अब ये अपना शहरी है। तो मतलब ये इतना, ये सारा चारों तरफ अदाकार, फनकार कैसे गुजर जाता है घर में सारा वक्त। बस मज़ा आता है। आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे को बकअप करते हैं और ऐसे निकल जाता है सफर। तो जब भाभी से शादी हुई थी, फिर शेख साहब कराची शिफ्ट हो गए थे, तो यहीं पर आप, यानी कराची में आपकी आमद हुई। और जब मेरी शादी हुई थी तब भी आप स्पेशली आए थे दुआ करने। बहुत शुक्रिया। मैं उसमें आया था इसी के, देखिए आपसे तो घर का ताल्लुक है, और वो घर की बात इसलिए कि अभी जब शहरी की शादी हुई तो सबसे पहले बहरोज भाई ने मुझे आपको तस्वीर वगैरह भेजी थी और कहा था भाई ये हमें बड़ी दुआएं भी मिल रही हैं, जरा आप भी। मैंने कहा छोड़े सर, दुनिया में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई मसला नहीं। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, जितने मुँह, किसी को किसी का दर्द थोड़ी पता होता है, न घर की बातें पता होती है। मैंने कहा आप खुश रहें, आपको क्या परेशानी। और फिर बाद में बात असल में ये कि आप जो सफ़ीना भाभी हमारी, वो इतनी प्यारी है कि वो वैसे भी हर दुख को और हर गम को हंसते हंसते सह जाती है। सही बात। ये तमाम बातें। अच्छा जी, मुझे बताइए कि मूमल आपसे 2 वर्ष छोटी है। बिल्कुल। तो लगता नहीं है, लगता नहीं है, वही मैं कह रहा, लगता नहीं है, बड़ी लगती है। तो ये क्या आप लगते हैं छोटी? मैं पूछने वाला था कि आप छोटे लगते हो, बड़ी लगती है, चक्कर क्या है? बस नेचर का फर्क है। हाँ। शुरू से मोमल जरा टॉम बॉयश रही है। हाँ। और अथॉरिटी दिखाने का उसको बहुत शौक है, घूमने का उसको बहुत शौक है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कोई नहीं, एक ही बहन है मेरी, करना है जो कर लो। हाँ, सही। अच्छा, तो शुरू में तो आप मोमल आप वालदा के साथ रहते थे, और फिर जब थोड़े हालात सही नहीं तो फिर आप लोग डिफेंस शिफ्ट हो गए। वालिद और वालदा की बहुत फरमाबरदार है, और तरबियत में ज़्यादा किरदार वालदा ने अदा किया है। सही बात। तो लेकिन ये बात मैंने मुमल से पूछी थी, आपसे पूछूंगा ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या ये दुरुस्त है कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद शेख साहब ने ख्याल बहुत रखा आप लोग? बेशक, बेशक हर वक्त उनको, और
सर ये बात मुझे अब जाके समझ में आती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मुझे पता लगता है कि शोबिज़ में आप जब मसरूफ होते हैं तो आपका कितना वक्त गुजर जाता है, और क्या कुछ आप और करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाते। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद बाबा ने हमारा ख्याल रखा, हमारे स्कूल के बारे में रिपोर्ट लेना, हमारी एजुकेशन, हमारा ख्याल, हमारा घर का सारा सिस्टम, ये वो सब कुछ सारा उनको जून जुलाई में आप दोनों 2 महीने के लिए पहुंच जाते थे। सिर्फ हम दोनों नहीं, पूरा खानदान, पूरा एक टब्बर पहुंचता था। तो वो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। लेकिन अभी गुज़िश्ता महीने ही मेरे ख्याल 2-3 महीने हो गए, तो आप लोगों ने सबने मिलकर उम्रा भी अदा किया। जी हाँ, सारे लोग साथ गए थे, शेख साहब भी साथ थे। लोग जब वालिद साहब से ऑटोग्राफ लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। और कि जब आपको ये दिल में ख्वाहिश उठी थी तो आज मैंने आपकी जो पूरी की है, ये आपको शायद ज़ाहिर है कि अब पता ही नहीं था, लेकिन आपके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वालिद साहब फ़ख्र से एक दिन कहें कि मेरा बेटा है। तो ये मैंने आज आपको जो बताई है, ये 4 साल पहले कह चुका है। 4 साल पहले रोते हुए उन्होंने कहा था कि शहजाद में मुझे जावेद शेख नजर आता है। बड़े ऑनर की बात है ये, और मैं कहता हूँ अभी तो सफ़र शुरू हुआ है सर। और ये मैंने उनसे इजाज़त लेकर कहा है, आपके आने से पहले 2 दिन पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया था। अच्छा। मैंने कहा आपने मुझे मना किया था बात करने से, अब शहजाद आ रहा है पूरा, मैं कह दूँ? उन्हें कह दो, कह देना उसको, कह देना, मगर फिर वो भी, उसको भी देखना वो क्या कहेगा। मैंने कहा वो क्या कहेगा, वो फर्माबरदार की तरह सजवाए कहेगा मेरे लिए ऑनर की बात है, और यही कहा आपने। बिल्कुल, वो यही कहा आपने, मेरे लिए ऑनर की बात। ये कमाल हो गया भाई, मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ। अच्छा ये बताएं कि बाज़ ज़ाहिर के लोगों को तो कोरोना ने तनाई पसंद बना दिया, लेकिन आप तो शुरू से ही आइसोलेशन में रहे, यानी आपको तनाई पसंद है, क्यों? तन्हाई नहीं, वैसे बस अपने आप में रहने का शौक है। सूफीज़म का बहुत शौक है। थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, थोड़ा बहुत गानों का शौक है सूफीज़म, तो बस उसी में रहता हूँ ज़्यादातर। नेगेटिविटी में भी सुना है आप पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं, मनफी बातों में भी। ये इतना सब कुछ आपको पता कैसे है, मुझे ये बताएं आप। यही तो पता नहीं है कैसे। आपसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है मैं अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूँ, है ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप। सही बात है। क्योंकि देखिए आप पे एक बात और भी है, वो भी बता दूं ताकि फिर आप बताइएगा। आपको एक और बात से सख्त चिढ़ है, लोग घुमा फिरा के एक तो बात करें आपको अच्छा नहीं लगता, और झूठ बोले इससे चिढ़ होती है, ये भी है। अब जो कह रहे हैं आप उससे डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है आप, नहीं डर, अब आपको और क्या क्या पता है। अच्छा, लेकिन बचपन में आप बहुत शर्मीले थे। बिल्कुल। और बोलने की आदत नहीं थी। बिल्कुल। लड़कियों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, देखते भी नहीं, ये भी सब हुआ। बिल्कुल सही। जज्बात का इज़हार बड़ी मुश्किल से कर पाते। बिल्कुल। भाभी से कैसे किया, क्या हुआ? बस पीछे पड़ गए भाभी के, तो हाँ क्या पीछे पड़ गए। और तो आपने उनसे तो, मगर मुझे लगता है जब आप अमेरिका गए, बिल्कुल, वहाँ से आपकी खुद एतमादी में इजाफा हुआ। ऑब्वियसली सर, वो एक रीजनिंग ये भी थी उसकी कि वहाँ जाके ज़रा खुलना है, ज़रा ऑब्वियसली अदाकारी एक ऐसा फ़न है, जब तक आप बंदा खुल के इजहार ना करे उसका तो सही तरह मज़ा नहीं आता। सो ऑब्वियसली आई वेंट टू न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की और ऑब्वियसली वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। लेकिन मैं कुछ हद तक ये भी समझता हूँ कि वहाँ की एक्टिंग और यहाँ की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक्टिंग स्टाइल में जब मैं यहाँ पे वापस आया तो एक डिफरेंस मैंने पाया, जिसको करते करते निभाते ऑब्वियसली टुक मी अ ईयर, और फिर मुझे ज़रा उसका थोड़ा सा समझ में आने शुरू हुआ। लेकिन आप हमेशा एक्टिंग के स्टूडेंट रहेंगे, कभी भी आप एक्टिंग से बड़े नहीं हो सकते, आप हमेशा स्टूडेंट रहेंगे और रोज़ सीखते रहेंगे। जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, जिस तरह आपने आज शो शुरू किया, मैंने आज इतनी चीज़ें सीखी हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी में आगे काम आए। और बहुत मोहब्बत, और स्पेशली आपकी जो एनर्जी है ना शो पे, और होस्ट से बात करने के लिए या गेस्ट से बात करने के लिए, उसको सलाम है कि आपको अगर बोल दें 2 घंटे आपने सिर्फ बोलना है तो आप शो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, प्यार से आपको शेजू कहते हैं, शेजी भी कह देते हैं, शेजू भी कह देते हैं। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी का यादगार तरीन लम्हा कौन सा था नाज़रीन? यादगार तरीन लम्हा जो अब तक का है, अभी तो ज़िंदगी हमारे शहजाद की बहुत बाकी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको बहुत आगे लेकर जाएगा, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी अता करने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि इन जैसे फ़नकारों को और इन जैसे बासलाहियत बच्चों को, हम जैसों की उम्र भी लग जाए या बहुत आगे बढ़े, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी का, अब तक की ज़िंदगी का जो यादगार तरीन लम्हा था, वो एक शादी की तकरीब थी।
शादी की तकरीब में इन्होंने हिना नामी खातून को देखा और बस फिर देखते ही रह गए। उसके बाद फिर इन्होंने नज़र नहीं हटाई और फिर उसके बाद वो शरीक ज़िंदगी बनकर इनकी ज़िंदगी में आ गई। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, शायद उसके बाद उन्होंने गाना भी गाया उनके लिए। लेकिन ये कि वो एक कंपनी से बतौर वकील मुंसलिक हैं और वर्किंग वुमन होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छी बीवी है और एक बहुत अच्छी माँ का किरदार अदा कर रही है। लिहाजा हमारी हिना भाभी के लिए बहुत शुक्रिया। वो आपकी, आप कहते हैं वो आपकी सिर्फ हम सफ़र ही नहीं बल्कि दोस्त भी बहुत अच्छी है। पहले सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। उसके बाद मेरी बीवी और ऑब्वियसली मेरे बच्चों की माँ है। और आप दोनों की मिजाज आशना एक दूसरे की, बिल्कुल सही, जानते हैं कि क्या किसको क्या पसंद है। एंड शी वाज रियली हैप्पी कि आज मैं शो पे जा रहा था। मुझे कह रही थी कि खास तौर पे डॉक्टर साहब को ये याद दिलाना जो मैंने आपसे बात कही कि आप हमारी शादी पे थे और आपने वहाँ पे दुआ हाँ की नहीं, थी। भाभी आपको बहुत बहुत सलाम। और मैं घर भी आऊँगा क्योंकि मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आया था। अब मुझे शेख साहब ने कहा था घर आना है, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। तूबा के साथ आएंगे, फिर हम ज़रा साथ बैठेंगे तो आपकी भी तूबा से भी तारुफ हो जाएगा। और ऑब्वियसली शहजाद तो हमारे भाई भी है और हमारा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मतलब कि हमारे फैमिली है, तो आप भी हमारी फैमिली है। आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी। तो कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़रा पहला सेगमेंट है, दिखाएं ज़रा कसौटी में क्या क्या है। तो ये खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत, क्या लेना चाहेंगे आप? खाने से शुरू करते हैं। खाने शुरू करते हैं। ओके, खाना होगा, लेकिन पहले खाने से पहले वक्फा होगा, क्योंकि वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो फिर खाना होगा। क्योंकि दस्तरखान बिछेगा तो फिर खाना होगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। अच्छा जी, जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहजाद शेख हमारे सामने बैठे हैं। खाना इन्होंने कसौटी में तजवीज़ किया है, तो खाना हम आपसे पूछने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, 10 इशारे हम आपको देंगे, आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हम आपको उसके जवाब देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अच्छे जा रहे हो तो हम आपको वो इशारा माइनस ना करें, बल्कि कहें चले ठीक है आ जाओ। तो खाना है, घरों में बहुत पकाया जाता है। ठीक है। घरों में बहुत पकता है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। आपके घर में भी पकता होगा, पकाया जाता होगा, और मुझे यकीन है कि आप जीनत भाभी ने कई मरतबा पकाया होगा। तो ये खाना है। अच्छा, ये आपने इस तरह पूछना है कि ये इसमें गोश्त डलता है। डलता है, या ठीक है। अच्छा, गोश्त डलता है। तो जो गोश्त इसमें डलता है वो किसी मशीन से गुजरता है? नहीं, उसमें शोरबा या आलू का शोरबा होता है उसमें। शोरबा जरूर शोरबा होता है, शोरबे के बगैर वो बन नहीं सकता। हाँ, ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा कितने सवाल पूछने? अभी तो एक पूछा, एक। अच्छा, अभी 2 इशारे, 2। ठीक है। हाँ, अभी तो 8 इशारे बाकी हैं। शोरबा उसमें बनता है, ठीक है। शोरबे के साथ ही बनता है वो। साथ ही बनता है, लाजमी शोरबा है। जरूरी। ठीक है। शोरबा बनाने के लिए उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, कोई और वेजिटेबल उसमें इस्तेमाल होता है? वेजिटेबल भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, आपने गोश्त की बात की तो उसमें बीफ, मटन या कोई बीफ, मटन चिकन इस्तेमाल होता है। अच्छा। क्योंकि चिकन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आजकल लोग करते हैं, लेकिन वो बात चिकन नहीं के लिए आती। है नहीं वो। अच्छा, चिकन उसमें है नहीं, ठीक शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब चिकन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या तो मटन हो या ठीक बीफ। है। या तो मटन हो या बीफ, ठीक है। मशहूर वो इसी नाम से है। अच्छा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि अगर मशहूर आप कहेंगे तो वो उसमें आखिर में गोश्त आता है। तो अब गोश्त जब आता है तो फिर जाहिर है कि चिकन नहीं होती। ठीक है। उसमें अगर हम कहें तो कोई नली वगैरह का भी इस्तेमाल होता है? नहीं, नली नहीं होती। नहीं होती। नली नहीं। मतलब आप नहारी को साइड में। अच्छा, साइड में करते हैं, ठीक है। आपने कहा टमाटर। टमाटर और ये दही से शोरबा बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। टमाटर तो लाजमी डलते हैं। अच्छा, टमाटर एक, प्याज और टमाटर एक ऐसी चीज़ है, प्याज ना हो तो इस दुनिया में खाना बनाना मुश्किल हो जाए। प्याज ना हो तो इस दुनिया में
खाना बनाना मुश्किल हो जाए। और ज्यादा हम किस तरह उसको पसंद करते हैं, रोटी के साथ के चावल? रोटी के साथ। अच्छा अच्छा, इसमें बड़ा मसला है। अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएं, जो कि ज़ाहिर है कि पिंडी में आपके वालिद पैदा हुए, अगर आप उस तरफ चले जाएं तो वहाँ वो चावलों में डाल के खाया जाता है। अच्छा, पंजाब। अगर आप कराची आ जाएं यानी सिंध में आ जाएं तो रोटी के साथ खाया पसंद किया जाता जाता है। लेकिन अगर आप कोयटा चले जाएं यानी वहाँ, तो उधर तो तंदूरी रोटी यानी लाजमी है। कच्चे तंदूर की नान के साथ खाया जाए। लेकिन अगर आप पेशावर चले जाएं तो फिर आपको चावल के साथ वो खाते हुए नजर आए। ये अजीब व गरीब खाना है। इसको बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, इसको जानने के लिए बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जी जाता हाँ। है, तो वो बर्तन कौन सा होता है? बर्तन वो होता है जो बर्तन होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये कि वो कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई नहीं होती। अच्छा। पतीली होती है। अच्छा, पतीली होती में बनता है। पतीली में। पतीली में बनता है। हालांकि पता नहीं इसको पतीली क्यों कहते हैं, जिसके आखिर में तीली है उसको पतीली क्यों कहते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। अच्छा, निहारी भी साइड पे हो गई, कढ़ाई भी साइड। हालांकि इतनी मोटी होती है फिर भी तीली इसमें आता है। अच्छा, और पतीली में जो चीज बनती है वो इंसान को मोटा बनाती है, फिर भी उसको पतीली कहते हैं। क्या समझ में आया? ये कुछ चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। अरवी का इस्तेमाल हो सकता है उसमें? है अरवी अरवी तो सब्जी है। आप मैंने कहा कोई भी सब्जी डाल सकते डाल सकते हैं। हाँ, अरवी। अच्छा, अरवी भी एक ऐसी सब्जी है कि समझ में नहीं आता कि वो किस चीज से बनी है। क्योंकि कभी वो बिल्कुल आलू की तरह नरम हो जाती है और जब वो लेकर आते तो बड़ी सख्त होती है। ये अपना अपना सोच है। डॉक्टर साहब, खाना खाने की तरफ बात। अच्छा, ये भी सवाल क्या था, मैं भूल गया। हाँ, फोन अ फ्रेंड में शेख साहब लाइन पर मौजूद है। अच्छा, तो अभी से इस्तेमाल कर लें। नहीं, आप करना चाहें। 4 इशारे रहेंगे आपके पास। घरों में ज्यादा पसंद किया जाता है कि बाहर जाके इस खाने को पसंद किया ये जाता है? अब बाहर भी मिलने लगा है। अब बाहर भी हाँ, पहले इतना बाहर पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मिलने लगा है। अच्छा। कुछ रेस्टोरेंट जहाँ पर बाकायदा ये पेश किया जाता है। ठीक है। ये जो डिश है, इसके शुरू में कुछ और सब्जी का इस्तेमाल आ सकता है, एज इन उसके नाम में शुरू में आ सकता है, लेकिन अब पहले तवज्जो देनी पड़ेगी कि वो बन किस चीज़ से रहा है। मैंने बताया जैसे इसमें आप टमाटर है, दही है, ये अगर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर कौन सी सब्जी आएगी ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ख़ास सब्जी आती है उसके साथ, वरना तो नहीं आएगी। डाल सकते हैं आप कुछ और भी, लेकिन ख़ास सब्जी है। तो आपने कढ़ाई भी साइड पे कर दी है, आपने निहारी भी साइड पे कर दी है। अच्छा, शेख साहब है, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं। वालिद साहब हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब को वैसे खाने बनाने का शौक तो बहुत है ना? खाने का भी बहुत शौक खाने का भी बहुत शौक। और जो 2 मेरे जहन में थी चीजें, उन्होंने तो आपको साइड पे कर दिया। तो मैंने तो एक चीज को साइड पे किया कि मेरे ख्याल से अरवी का आपने कहा है, तो असल में अरवी जो है ना वो अजीब सी होती है। अरवी मैं खाता ही नहीं अरवी। अच्छा, हाँ, मुझे वो अजीब सी लगती है, मैं सिर्फ उसको देखता हूँ। मतलब नरम ठंड में। तो मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ जी, फोन अ फ्रेंड वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वासलाम। क्या हाल है शेख साहब, खैरियत से? मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? एब्सोल्युटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, आज फिर एक मर्तबा आपकी ही फैमिली से पहले मूमल, अब माशाल्लाह ये आ गए। शहजाद से पहले बहरोज आए थे, तब शहजाद बैठे हुए खाने का मैं इनसे पूछ रहा था। मैंने इन्होंने कहा खाना मैं बूझूंगा। मैंने बाय द वे आपकी इजाज़त से, याद है आप मेरे शो पे आए थे तो मैंने जब आपसे एक सवाल किया था तो आपने कहा था मुझे शहजाद में जावेद शेख दिखता है। मैंने आज इनको कह दिया तो इन्होंने उसी तरह जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही जवाब दिया कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे वालिद ने मेरी तारीफ की। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब ये जरा फंस गए आपके साहबजादे, अब जरा आप दोनों बात करें, मसला क्या है जी? क्या है, क्या मुझे तो अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। खाना बूझना है, और खाना ऐसा है जो घर में पकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके घरों में पकता होगा, उसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। और सब्जी का टमाटर लाजमी होता है उसमें, लेकिन गोश्त डलता है, लेकिन गोश्त ज़रूरी है उसमें। तो ये क्या खाना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कढ़ाई भी साइड पे कर दी है और निहारी भी साइड पे कर दी है। लेकिन घरों में बहुत पकता है शेख साहब, घरों में बहुत पकता है। अच्छा, तो ये क्या डिश और हो दही का, ये कह रहे हैं कि दही का भी इस्तेमाल दही का इस्तेमाल होता है इसमें। हाँ, तो अच्छा शेख भाई साहब का एक दही उसूल के- है। हाँ, शेख साहब का उसूल ये कि शेख साहब ये उनको पक्का पता होता है कि ये जो पूछ रहा है ये बहुत आसान है, मगर ये कंफ्यूज कर रहा है। ये शेख साहब को पता होता है। ये वाहिद आदमी है दुनिया के जिनको ये मालूम होता है कि मैं कंफ्यूज हूं।
इनके अलावा ये बात कोई जान ही नहीं सकता कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ये तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि दही के साथ गोश्त वाली डिश? देखो दही के साथ, देखो दही के साथ तो जो है वो बैंगन, यू नो, नहीं, बैंगन जो है ना वो हमेशा ज्यादातर दही के साथ बनता है। लेकिन उसमें गोश्त भी लाजमी है बाबा। बैंगन गोश्त नहीं, नहीं। नहीं ऐसे तो फिर यार गोश्त के साथ ऐसे तो बहुत अच्छा, सी एक और चीजें बात हैं कही जो- थी डॉक्टर साहब ने कि कराची में लोग उसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब चले जाएं तो लोग उसको चावल के साथ भी शौक से खाते जी, हैं। चावलों पर डाल के खाते हैं क्योंकि शोरबा होता है। शोरबा मतलब शोरबे वाली डिश है। बहुत ज्यादा भी पतला नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा पतला फिर शोरबा नहीं कहलाता, फिर पतली चीज तो फिर बहुत पतला। सीधा सीधा आलू गोश्त हो जाएगा। आलू गोश्त, जवाब दुरुस्त है भाई शेख साहब। यार आपने चौथी मर्तबा हरा दिया यार। मैंने आपसे पूछा था कि उस डिश में शुरू में किसी सब्जी का नाम आता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि कंफ्यूज करने में माहिर घुमा रहे थे। लेकिन शेख साहब आप भी भाई कमाल करते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। अच्छा वो फिल्म वाला वादा पक्का है ना? हाँ यस वो अब वो मतलब किसी और माहौल में तो नहीं किया था ना? गाना है, वो गाना मैंने डिसाइड किया है। अब मैं आपसे मिलूंगा तो बताऊंगा कि आपका गाना कैसे होगा। बट ठीक है, बट डन हो गया। ठीक है, डन डन हो गया। अपना ये तो ख्याल रखिएगा confirm शेख है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाबा। चले जी, आलू आलू गोश्त आलू घुमा दिया मुझे। हाँ मैं ये तो मेरा काम है, इसी की तो पैसे मिलते हैं, वरना तो पैसे ना मिले मुझे, कहानी है रही। लेकिन मैं थोड़ा बहुत, मैं खुद घूम गया था अरबी पर। अच्छा अब ये एक बात मुझे ये भी पूछनी थी आपसे कि अगर आप किसी ड्रामे या फिल्म में कोई रोमांवी किरदार अदा करते, रोमांटिक, और खवातीन की कॉल्स आ जाए, जो मतलब ये कि फैंस की कॉल्स आ जाए, तो भाभी बुरा तो नहीं मनाती? नहीं, नहीं मनाती, नहीं, छेड़ती जरूर है, बिल्कुल छेड़ती है ऑब्वियसली। और छेड़ कर ये कहती है कि भाई जो भी करो वो सिर्फ किरदार की हद तक करो, बिल्कुल से, है ना? बिल्कुल से अपना किरदार सही रखना। ठीक रखना। 2015 में माशाल्लाह बिल्कुल। आपके यहाँ शामील शेख आए, Yes. और आपने कहीं कहा था, जो मुझे याद है वो ये कि जब आपने पहली बार उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा कि जैसे आपका अपना वजूद आपके हाथों में समा बिल्कुल। गया। ये कहा था? बिल्कुल। आपको कैसे याद है? याद याद है आपको? याद, बिल्कुल याद। और जब 2019 में आपके घर में रहमत आई, बिल्कुल। तो जिसका नाम आपने इनाया रखा, इनाया। रहमत बेटी को कहते हैं, तो अब आपको इन दोनों के अलावा दुनिया में कुछ अच्छा लगता नहीं नजर आता कुछ। नजर भी नहीं आता। नहीं आता। यही होता है। अच्छा आपको एक तो कंप्लीट फैमिली हो गई आपकी, बेटा का बेटी, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। तो वैसे भी बच्चे दो ही अच्छे। बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया था कि ये बात मैंने कही थी, अब मैं फिर बता देता हूँ कि कोई साहब घर में आए, उन्होंने आकर कहा जी बेटा कैसे हैं आप? घर में अपने वालिद साहब होंगे, बुला के लाए, तो आप तो बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं मुझे। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं मैं तो तीसरा बच्चा हूँ। तो लेकिन बेटा तीसरे बच्चे क्या बात समझा नहीं? कह रहे बच्चे तो दो ही अच्छे। तो आपके माशाल्लाह दो बच्चे हैं, और लड़का भी है लड़की भी है। अल्लाह तो का बार शुक्र। असल में ये शायरी गलत हो ना, आज के दौर में दो बच्चे पल जाए, यहाँ तो एक नहीं पल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो दो कैसे पल जाए? लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी हमें आबादी को देखना है, और ये आबादी जिस हद तक बढ़ती जा रही है इसका भी ज़रा ख्याल करना है। हर चीज़ प्लानिंग के तहत होती है। अल्लाह ताला ने ये प्लानिंग कुरान में रखी है बेशक। कि 2 साल तक माँ का दूध बच्चे को पिलाएं। इसका मतलब ये कि 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना है। लेकिन आप लोग तो मतलब ये कि फिल्म दबलाइंग से तरफ बढ़ते हैं, और फिल्म दबलाइंग से हमसायों के साथ ताल्लुक अच्छा डैश चाहिए ताकि मोहल्ले में सुकून रहे। ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए या ताल्लुक अच्छा रहना चाहिए? वाह वाह। अच्छा रखना चाहिए। हाँ, ताल्लुक अच्छा रहना चाहिए या रखना चाहिए?
अच्छा, रहना और रखने में क्या फर्क होता है? रहना रखना। रहना रखना, रखने में रखना तो अच्छी चीज नहीं है। हाँ। वहाँ रखा हुआ है वो, मतलब ये रहना, हुआ नहीं है। उसको रहने में आप निभाते हैं उसको, हाँ, तो रहना चाहिए। हमसायों के साथ ताल्लुक अच्छा रहना चाहिए ताकि मोहल्ले में अमन सुकून रहे। रखना तो फिर कभी रखना ही होता है, रखने से एक और चीज निकलती है। रखना नहीं चाहिए, रहना चाहिए। रखी जो चीजें जाती हैं वो फिर कहीं गुम हो जाती हैं, जो रहती हैं वो सामने रहती हैं। तो जावेद शेख साहब के साहबजादे शहजाद शेख का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुकानदारों को बहुत होशियार रहना पड़ता है। जहां जरा डैश नजर चूकी वहीं कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है। जहां जरा सी या जरा भी, जरा सी नजर चुकी जरा है, सी या जरा भी, जरा भी। भाई क्या चीज है? जरा सी जरा भी। जरा भी, जरा भी। और जो चीज जरा सी होती है वो जरा भी होती है। सी नजर कभी कभी जरा सी हो जाती है लेकिन होती जरा भी है। हाँ। चीज है पर नजर नजर जहां जरा भी, जरा भी। या जहां जरा सी, सी जहां जरा सी नजर चुकी है, भी, सी भी, भी सी। मेरे ख्याल से जहां जहां जरा भी नजर चुकी, जरा भी, जहां जरा भी नजर चूकी, वहां कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है। जरा सी जरा भी इज द राइट आंसर। नजर तो जरा सी होती ही नहीं है, जरा नजर तो बहुत बड़ी होती है, पर वो चूकी तो भी होगा ना, सी कहां से होगा? बहुत सही, बहुत सही, बड़ा सोच समझ के जवाब दिया आपने। कम ज़र्फ का बस नहीं चलता कि सारी दुनिया को डैश दे कि उसने फला शख्स पर एहसान दिया किया है। कि सारी जता दुनिया दे। को बता दे या जता दे। जता दे, यस। बताना, बताना नहीं, बताना बुरी बात जर नहीं। तो जताएगा ना। हाँ, बताना बुरी बात नहीं बिल्कुल होती। सही। बताना तो अच्छी बात है, मगर बताना भी इस तरह चाहिए होता है कि जिसमें जताना ना पड़े। बताना ये होता है, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं एक मिसाल है, छोटी सी मिसाल। ये कोट मैंने आपको दिया, हालांकि मैंने नहीं दिया, इससे मैं बताने के लिए किया। मैंने कहा कि अजहर भाई कोट तो माशाल्लाह हमने आपको दिया है, आप हमारी क्या बनियान भी उतार लेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ बताया है। तुम तो आए ही नंगे थे, हमने आपको कोट दिया, ये जताए। ये बुरी बात, ये गंदी बात, ये बात नहीं करनी, क्या हुआ? ऐसे दूर रहना। नरेंद्र मोदी की मिसाल उस डैश की सी है जो अपने ही मुल्क में बसने वालों को बेवकूफ बना रहा है। नरेंद्र मोदी की मिसाल उस ठग की सी है या उस सक की सी है। सक कहते हैं कुत्ते को, ठग कहते हैं चोर को। ठग हाँ, इसलिए कि हमारी तहजीब बिल्कुल सही। किसी को कुत्ता कहने की इजाजत नहीं देती। हम तहजीब याफ्ता कौम है और हम कभी भी किसी के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो हमारा बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो। तो शहजाद शेख ने बहुत अच्छा इंतखाब किया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की मिसाल उस ठग की सी है जो अपने ही मुल्क में बसने वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। कुत्ता कभी बेवकूफ़ नहीं बनाता, अगर काट रहा होता है तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसके बाद फिर टीके लगते हैं और बहुत या पेट में लगते हैं इधर, तो जाहिर है कि हम 14 लगते हैं, 14 होते हैं। तो बाहर बिल्कुल जरा दुरुस्त है। वाह 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 वाह। आखिरी है, नहाने के लिए डैश की जरूरत होती है, बाथरूम या पानी। पानी। क्योंकि आप कहीं भी नहा सकते हैं, ये तो आपके अपने ऊपर है कि कहां कहां जाके आप मंदिर में नहा सकते हैं, नदी में नहा सकते हैं, कहीं भी नहा सकते हैं, कहीं भी नहा सकते पूल में नहा सकते हैं, पूल में नहा सकते हैं, किसी ऐसी वादी में नहा सकते हैं जैसे नदी बह रही हो, लोग ना हो। बिल्कुल। वो अलग बात है, कोई टीले से छुप के झांक रहा हो, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप नहा सकते हैं। नहा सकते हैं। पानी की जरूरत होती है नहाने के लिए, बाथरूम की जरूरत होती है। नहाया पानी से जाता है, बाथरूम से नहीं नहाया जाता, बाथरूम में जाकर नहाया जाता है, लेकिन वहां भी पानी चाहिए होता है। लिहाजा ये भी दुरुस्त है, बेहतरीन, वाह वाह। और ये लेते हम एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं शहजाद शेख हमारे साथ मौजूद है। जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और शहजाद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मसरूफ़ ज़िंदगी है शहजाद शेख की, लेकिन घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, अहलिया के लिए वक्त निकालते हैं। और इनकी एक बड़ी अच्छी आदत है जो मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जो बीवी बच्चों वाले हैं वो इस आदत को इख्तियार करें कि छुट्टी का दिन ये सिर्फ अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। एटलीस्ट कम से कम छुट्टी का दिन तो फैमिली के साथ गुजरना चाहिए। और किचन में भाभी की मदद करने में भी इन्हें कभी तामुल महसूस नहीं, तामुल कहते नहीं, झिझक महसूस नहीं हुई इनको, और ये कर लेते हैं। ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं आप, ये मुझे नहीं पता कि चीज़ का होता है, चिकन चीज़ ऑमलेट होता है या पाकिस्तानी ऑमलेट होता है, बट ये बना लेते हैं ऑमलेट। मशरूम चीज़ का मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो सिर्फ दो लोग बोर होते हैं। एक का नाम है शहजाद शेख और दूसरी का नाम है हिना। ये दोनों क्योंकि मतलब कि उसकी वजह कि शहजाद शेख तो शायद बोर नहीं होते, लेकिन अब ये कि एक और बोरियत है घर में मौजूद। मतलब भाभी है तो उनके साथ में मोमल होती है बोर, मोमल भी थोड़ा बोर हो जाती है। मोमल कभी बोर नहीं होता। अच्छा मोमल नहीं तो फिर मोमल का शौहर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सही पकड़ा आपने। मोमल का शौहर होता है। अब मैं ऐसे कहा मोमल को लगा दूं, शौहर का होते। हाँ बेचारे का नाम आएगा तो चलो लगा दिया, आपने खुद ही कह दिया। अब क्योंकि दोनों का शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं ना भाभी का है ना मोमल के शौहर का। तो फैमिली में ज़्यादातर फनकार है, लोग बातें ड्रामों की करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। हाँ वो तो वो कहते कैसी बातें करो तुम लोग यार। मतलब कोई भाई भाभी कहती हूँ कि कोई मुकदमे की बात करो, कोई हमारे किसी ड्रामे में कोई मुकदमा बने ताकि हमारी भी कोई वकालत की फीस आए, वो तुम करते नहीं हो। जैसे हिना कहती है ना, जब ऑफिस में जब ड्रामे में कोई ऑफिस का सीन होता है और हमें एक फाइल पकड़ा दी जाती है, उसमें बाकायदा कोई पेपर नहीं होता और हम ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हाँ अच्छा चलो नोट करो, ये नोट डाउन करो, वो नोट डाउन करो, और ये हमारी मीटिंग है अभी फाइल ले जाओ। जो कुछ कहती बात सुनो मेरी, ये ऑफिस में ऐसा काम नहीं होता जिस तरह तुम करते हो। मैंने कहा हमें पता नहीं ना ऑफिस का, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ सही बात बिल्कुल। अच्छा सिटी स्कूल से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और फिजिक्स मतलब ये कि इनके फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये बड़े पसंदीदा इनके सब्जेक्ट्स हैं। मुझे फिजिक्स में याद आया कि वो एक दो प्रोफेसर में आपस में, एक प्रोफेसर कह रहे थे कि देखिए ये जो क्लास में लिख रहे थे जी, देखिए ये केमिस्ट्री का ये जो एक फार्मूला है, केमिस्ट्री के फार्मूले को आप समझने की कोशिश करें। तो फिजिक्स की टीचर बाहर से गुजरे तो उन्होंने कहा केमिस्ट्री नहीं होता जी, केमिस्ट्री होता है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बात दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा फिजिक्स नहीं होता है, फिजिक्स होता है। उन्होंने कहा जी केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो प्रिंसिपल ने दोनों की बात सुन के कहा आप दोनों की नॉलेज कितनी कमजोर है। तो मकसद ये है कि हमारे इनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत खासी तेज थे, बाकी में तो बस पास ही मार्क्स ही आते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता था। बिल्कुल। अच्छा और बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मगर ये बड़ी बात है भैया, उसमें आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। कंप्लीट नहीं की सर। हाँ मगर अमेरिका चले गए थे ना। अमेरिका मैं बता दूँ ताकि लोगों को पता चले कि भाई बच्चा हमारा सही बच्चा था, अमेरिका पढ़ना चाहता था, अमेरिका से चाहता था कि तालीम हासिल करे, इसकी ख्वाहिश थी, ये चाहता था कि पढ़ लिख कर एक बड़ा नाम बनाए और चला गया अमेरिका में। क्या वहाँ जाना पड़ा ना, जाना था वहाँ किस्मत में लिखा, मगर वो पढ़ना चाहता था, अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। 1 साल का कोर्स उसने वहाँ किया, वहाँ से वापस आया, वो भी तो कोर्स है, इसको इसी में ऐड कर देना, करना चाहिए, नहीं करते लोग। तो बहरहाल उस 1 साल का कोर्स ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया और अपनी क्लास में दूसरे नंबर पर आए। देखो तो तालियां बजा दो, तुम्हें इसलिए पीछे बिठाया हुआ डफर आदमी हो, तालियां बजा। वतन वापसी के बाद इन्होंने अदाकारी के शोबे में कदम रखा। चले अब हम इनसे ज़रा उर्दू नामे की तरफ लेके चलते हैं। हम आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, ठीक है। उर्दू ओके ठीक है। आपकी खैर जो पहला सवाल मतलब पहला वर्ड पूछने जा रहा हूँ आपकी इतनी रही नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। गर्लफ्रेंड जी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? आपकी चूंकि रही नहीं इतनी, रही भी होंगी तो छप्पर में छुपा के पता नहीं चला। मैं बहुत कोशिश की निकालने की, नहीं पता चला। नहीं पता चला? नहीं चले अच्छी बात। हाँ और पता भी चला होगा तो मैं क्यों बताऊंगा। हाँ ये तो शो के बाद आप मुझे बताइए कि आपको कितना मैं पता। आपको ये भी बताऊंगा, मैं अपना भी बताऊंगा आपको। मेरे बड़े किस्से बहुत कब्रिस्तानों के कई कदमों में लिखे मेरे किस्से। गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त है, लड़की दोस्त नहीं, यानी आपने तो लड़की भी हो सकती है। हाँ
आपने इसका पर लफ्जी तर्जुमा कर दिया, लफ्जी तर्जुमा, लड़की दोस्त। तुम बता दो, तुम बता दो। गर्लफ्रेंड, मोहब्बत। मोहब्बत नहीं है। बहुत डफर आदमी है आप, इसकी तरफ क्यों नहीं? इसको हमने पीछे बिठाया। इसकी नॉलेज आसिफ, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। इसकी नॉलेज ही नहीं है, आज नॉलेज नहीं। लड़की, अरे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। इन्होंने तो मतलब लड़की दोस्त ऐसे कहा कि अगर कोई कहे कि कोई आदमी वुड्स में गया है तो क्या लकड़ियों में गया है? वुड्स जंगल को भी कहते हैं। ये अजीब वाली बात है। इसका है कोई बाकायदा लफ्ज है? हाँ जी बिल्कुल है, जो हम बनाते हैं। इसका लफ्ज ये कि जो आपकी होती है। वो तो कुछ और नहीं, जो होती है वो आपको पता है क्या होती है? वो लफ्ज तो बहुत सारे आते हैं। नहीं, वो है, वो गाना भी उसमें, उसकी वजह से आवाज निकाल के गाने की सुनाई। ओ आया कुछ समझ? हाँ? महबूबा। हाँ महबूबा। हाँ। अल्लाह माफ करे। कोई ना वो अजीब सा ऐसा पागलों वाला गाना है। मैं अच्छा सारा गाना ऐसा लगता है किसी तोतले ने गाया है, क्योंकि आवाज निकल नहीं पा रही। कोई बात नहीं। आगे का लफ्ज है पेट्रोल। पेट्रोल 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 पैटर्न। पेट्रोल। अब मुझे फिर उर्दू में कहना पड़ेगा लोगों से पेट्रोल। इसका सही पैटर्न, इसका सही एक तो इसमें जवाब में एक चीज तो ऐसी है जो बहुत जरूरी है, मतलब वो निकलती भी है और इस्तेमाल भी होती है, लगती भी है, हर चीज जगह पर है। क्रीम नहीं, थोड़ा सा तेल तेल तेल। अच्छा, तेल, अच्छा। तेल, तेल, ओए पैटर्न। पैटर्न। पैटर्न तेल से पहले का लफ्ज है एक। बस जमीन से निकलता है ना, तो कुछ जमीन से क्या क्या निकलती हैं? गैसेस। गैसेस तो निकलती हैं, गैसेस जमीन के अलावा भी और जगहों से निकलती हैं। पेट्रोल। मतलब ये गैसेस आते छोटा पहाड़ों से भी तेल। निकलती है ना भाई, जमीन से नहीं आती, आते छोटा पहाड़ों से, वॉल्केनो से भी निकलती हैं। इसका सही पैटर्न, इसका सही मादनी तेल। ये तो नहीं हो सकता था। ये तो नहीं हो सकता। मादनी तेल। मादनी तेल। फ्लाइट। कोई खोपरे का तेल पूछ लेते तो बता देते। वो तो कोकोनट ऑयल सीधे सीधा आप बता। फ्लाइट। 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 अच्छा, एयरप्लेन। फ्लाइट। इसमें बहुत 3-4 मायने आपको भी बता दे। फ्लाइट। जहाज तो नहीं होगा। कराची से आने वाली PIA की परवाज। परवाज। रवानगी के लिए तैयार है। रवानगी के लिए तैयार। अच्छा जी। प्लास्टिक। 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 प्लास्टिक ना नहीं, नहीं, उर्दू में जी जी। तुम तो ऐसे करते हो, तुम्हें सब पता है। हाँ, ये इसको ये ऐसे ही करता है, ये यही करता है, बताओ फिर। ये यही करता है, ये प्लास्टिक बताओ फिर। इसको कुछ नहीं पता। इलास्टिक नहीं कह रहा, प्लास्टिक कह रहा हूँ। इलास्टिक तो वो कह बच्चों रहे- के वो कह रहे- पजामों में डाला जाता है भाई। सर वो कह रहे हैं थैली। थैली। ये ऐसा ये कह रहे हैं। माशाल्लाह थैली है। अगर प्लास्टिक थैली है तो बैग क्या है? फिर बैग पता नहीं क्या है। प्लास्टिक। बॉटल जो है वो प्लास्टिक। बता नहीं सकेंगे आप, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। इसको कहते हैं लचीला, ढलने वाला, ढलने वाला, जो ढल जाता है।
फैल जाए। मादनी तेल तो शायद जिंदगी में सुना हो, हाँ। लेकिन क्या बताया आपने? लचीला या ढलने वाला? लचीला तो लचीला। लचीला। ज्यादा। आदमी अगर थोड़ा सा भी मतलब ये कि इल्म और फिक्र से गीला हो तो लचीला बता सकता लचीला। है। गीला गीला होना जरूरी है। मतलब आप इल्म में नहाए हो, इल्म में नहाए हो, इसी के देखिए इल्म में जब आप नहाए हुए होंगे तो आप बता सकते हैं। और नहाने के लिए बाथरूम की जरूरत नहीं है। बाथरूम की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत है। पानी में इस आप दे नहीं सकता। एवरेज 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 एवरेज, एवरेज मामूली। मामूली नहीं, बल्कि यूं समझ लें कि इनकी कारकर्दगी बड़ी एवरेज है। मतलब ये कि क्रिकेटर्स की एवरेज निकाली जाती है ना कि इनकी बॉलिंग में बैटिंग में एवरेज क्या रही, तो एक खास वर्ड होता है ओ करके करना है। एवरेज, जैसे नौबत है, क्या है? जैसे नौबत इसी तरह ओ सोबत है। ओ इधर देखिए ओ औसत। औसत औसत औसत। यस, जावेद शेख के साहबजादे शहजाद शेख सही बता रहे। आ जाते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। शहजाद आइए भाई, मुहावरा कहानी की तरफ लाए। बिस्मिल्लाह। ओहो, बहुत आसान है। कोई कहीं से गिर रहा है और अटक रहा है। वो कहाँ से गिरा तो खजूर में उठा। हाँ, वो इसी तरह कुछ है। पेड़ से गिरा तो खजूर में। कहाँ से गिरा नहीं, मतलब जहां से भी गिरा, क्योंकि कहीं से भी कुछ गिर सकता है। पेड़ से, पेड़ से नहीं गिरा, हवा से, हवा से तो गिर ही नहीं सकता, उड़ सकता है। आसमान से। आसमान से गिरा तो खजूर में आता। वाह, 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 वाह। दूसरा कोई किसी की आंख में कुछ झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकना। जी, मुफलिसी में ये गीला हो जाता है। वेट फ्लोर का मतलब ही गीला है, वो मुफलिसी है। एहतियात करें। वो मुफलिसी है, बराबर में आजकल मिल नहीं रहा। ये मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। ये है क्या? ये वो है जो जखीरा अंदोजों ने रखा हुआ है अपने पास। करीब जाके देख लो। बंदा है। नीचे से बंदा मुफलिस है, फिर वो अच्छा, मुफलिस है। बराबर में क्या दिख रहा है? मुफलिसी में ये चीज गीली है। आटा। मुफलिसी में आटा गीला। जवाब दुरुस्त है। आटा गीला। अब ये देखिए आप, आजकल यही होता है, जो जिसकी थाली में, तो जिसकी थाली में छेद करेगा। नहीं छेद करेगा नहीं, छेद कैसे करेगा किसी की थाली में? ये आखिरी क्या है? भाई पकड़ आपने सही लिया, मुहावरा सही बोल देना। जिस थाली में खाओगे उसी में छेद। में वाह छेद। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। इधर मतलब ये के जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाए भाई। चलिए। जंबल वर्ड्स। हाँ भाई, ये पहला जो वर्ड आ रहा है ये आपके लिए बड़ा अहम है। इसके बगैर आप अधूरे। ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। जी जी जी, ठीक। ये आगे पीछे हुए हैं सारे। ड्रीमर्स। ड्रीमर्स पहला शाखार है। हाँ जी, अगला दिखाइए जी। ओ मर्सिडीज। मर्सिडीज, बिल्कुल सही भाई। क्या बात, क्या बात। हाँ जी, दिखाएं। ये बड़ा मशहूर एक कैरेक्टर है।
कि आई में नहीं बड़ा मशहूर किरदार है। मिकी माउस। मिकी माउस, मिकी मिकी। ये अब जो आ रहे हैं वर्ड जो हमने आगे पीछे किया है, ये आपके घर में है। लॉयर। यस, हिना भाभी, शी इज अ लॉयर, इनके घर में बिल्कुल सही। और ये आखिरी वर्ड जो आ रहा है, ये तो आप पहचान ही लेंगे। ये ना हो तो आप सब लोग कैसे हो? शेख। शेख। ये शेख के साथ ही होगी ब्रेक। जीने पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद शेख हमारे साथ तशरीफ फरमाए और जरा ट्रुथ एंड लाइफ की तरफ बढ़ते। तैयार हो जाएं आप लोग। ओके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कराची का है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म रोड़ी का है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म लाहौर का है। अब बोलो बोलो तुम ही बोलो कौन सा है? टम। बहुत चालू है। कराची या लाहौर? देखा तो रोडी तो छोटा सा शहर है। नहीं बड़ा है। अच्छा ओके। शहर छोटा है, प्लेटफॉर्म जंक्शन है ये। जिसने ट्रेन से सफर किया उसे पता है रोड पे कितनी देर ट्रेन रुकती है। नहीं एक ट्रेन रोड ही है खाने वाला। ट्रेन से सफर तो किया लेकिन किए हुए कोई हाँ, इतने आठ एक हो साल गए। हो गए। या आंसर तो मेरे ख्याल से जो मेरा जो जहन जा रहा है वो लाहौर की तरफ ज्यादा जा रहा है। आजा। चलो मैं ये कह रहे लाहौर, बट पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रोड़ी जंक्शन का है। रोड़ी पे ट्रेन बहुत देर रुकती है भाई, कम से कम 45 मिनट रुकती है। और खानेवाल में या पता नहीं जहाँ बिजली लगती है। खानेवाल में लगती है। हाँ, वहां से बिजली लगती है तो वाह। तो ये सारे मसाइल हैं, क्या करें। ओलंपिक के झंडे में, ओलंपिक के झंडे में 5 रंग होते हैं। ओलंपिक के झंडे में 7 रंग होते हैं। ओलंपिक के झंडे में 6 रंग होते हैं। बोलो कितने होते हैं?
बोलो 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 अब कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो 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 अब कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। अच्छा उसमें सर्कल मेरे ख्याल से 5 होते हैं। हाँ 5 वैसे गोले होते हैं ना, रंग लिख दिए हैं। हाँ ये गोले पर समझ गया। लेकिन रंग अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो सफेद रंग भी हाँ, काउंट बिल्कुल है, वो असल में इन्होंने गोले लिखने थे, हमने भी गा दिए। 5 रंग हाँ, हैं। 5 बिल्कुल हाँ, सही। 5 शहजाद शेख का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आगे, दुनिया में सबसे ज्यादा, आप गाना करेंगे लंबा हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा फल इंडिया में उगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फल अमेरिका में उगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फल चीन में उगते हैं। अच्छा, जहां ज्यादा खाने वाले होंगे वहीं ज्यादा उगेंगे, अगर इंसान ये सोचे तो। इसका यही आंसर हो सकता है, वरना तो सारे फल ही बाहर आके खा जाएंगे भाई। इनके उगा दो भाई, जितने उगा ले, मतलब इतने सारे हैं कि बाहर आके सबके फल खा जाएंगे। भाई साफ सी बात है, एक मुल्क है जो जिसका किसी चीज में हाथ हल्का नहीं है, हाँ, वो मुल्क अगर वहां नहीं भी उगते तो ये अपने बना उगा लेते। ले। चाइना का आम होता, चाइना का हर चीज चाइना की होती। आपको पता है 2 घुटने वाले आम भी बना लेते हैं, जैसे 2 सिमों वाले फूल बनाए हैं, 2 घुटने वाले आम बनाए। और सर वो स्क्वायर वाला उन्होंने वाटरमेलन भी बनाया है। हाँ बिलाए में, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर चाइना में चीजें नहीं उगती है ज्यादा, तो बाहर निकल के सबके फल खा लेते हैं, फिर वहां पे अंदर दीवारी चीन के अंदर चले जाते हैं, फिर जब फल लगते रहते हैं फिर बाहर से खा के चले जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने वहीं ज्यादा उगा दिए, तुम खाओ वहीं खाओ। तो ये है, आगे बढ़ते हैं भाई, जवाब दुरुस्त है इनका। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन लाहौर से शुरू हुआ। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन कोयटा से शुरू हुआ। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन कराची से शुरू हुआ। अब आपने बताना है लाहौर, कोयटा या कराची। कराची। सोच के बताना भाई, सोच के बताना। ये पता है गोली खाते वक्त होता है, जब आप गोली खाते हैं पानी के साथ। हाँ, तो आप देखिए, पानी गोली लिया आपने, ये रखी, हाँ अभी रुक जाए, गोली ये ले लिया। मैंने बहुत बार बाबा को बोलते हुए सुना है कि कराची टीवी स्टेशन में बहुत जाते थे। हाँ, और मेरे ख्याल से जो हेड है वो भी यहीं। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? बाबा तो पिंडी में पैदा हुए, लेकिन बाबा कराची टीवी स्टेशन में काम करते रहे जब यहाँ आ गए। लेकिन पहला टीवी स्टेशन शुरू कहाँ से हुआ? वाओ। हाँ। चलो मैं कराची कहता हूं, आपसे छोड़ दे, अब बताए। लाहौर। लाहौर, यस। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन लाहौर से शुरू हुआ। गुड। आइए अब जरा गेस करें सेलिब्रिटी को। सेलिब्रिटी, ओहो भाई, ये तो आंखें हमारी देखी भाली आंखें। इन आंखों ने बड़े तख्लीकी किरदार अदा किए हैं और बड़े तख्लीकी कैरेक्टर्स को जन्म दिया है, और बहुत शानदार आदमी हैं, वफादार हैं, मिलनसार हैं। अभी घर में बहू आई हैं, चाय में बेटा आज तुमने शक्कर नहीं डाली। इश्तिहार भी इनका बड़ा मशहूर है। पापा आपको तो शुगर की बीमारी है, तुम्हें क्या पता बेटा शक्कर क्या होती है, मतलब ये तुम्हें अपनी तरफ से क्या। बेटा भी एक्टिंग में, बेटा एक्टिंग में, और जो बहू आई है वो माशाल्लाह वो भी एक्ट्रेस है। बेटा मतलब कि एक्टिंग में आया है, बहू पहले से थी। ओह हाँ, यस। ओके। भाई यहां से वो आए थे, यहां से मायूस होके कनाडा फिर चले गए, क्योंकि टैलेंटेड आदमी है, कमाल इंसान है। मैं तो इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। वो अलग बात है मेरा फोन नहीं उठाते।
आपके वालिद के अच्छे दोस्तों में से हैं और आपने इनकी प्रोडक्शन के तहत काम किया था, पहला अच्छा वाला काम। मीर अक्सम हुई थी जी प्रोडक्शन जी पे। उस जमाने में ये आसिफ रजा मीर, यस, एक भी प्रोडक्शन थी, बाबर जावेद और आसिफ व्हाट अ रजा। फाइन जेंटलमैन, मैं बहुत दफे से मिला हूं। कमाल क्या आदमी, बात, कमाल क्या आदमी। बात, क्या बात, एक ऐसा इंसान जिससे मिलने को बार बार जी चाहे। क्या बात। इनसे भी और हमारे बाबर भाई, वेरी नाइस। बाबर जावेद, Very nice. वो तो टैलेंटेड तरीन आदमी, मुझे पहला चांस उन्होंने दिया सर। वो टैलेंट पहचानने वाला आदमी सही बात, भाई, बाबर सही जावेद बात, की सही क्या बात है। आज ये ओहो, ये इनको मैं जब भी देखता हूं मुझे आप नजर आते हैं। हालांकि आप अपने बाप की शबी हैं, लेकिन एक्चुअली आप ये हैं क्योंकि आपके वालिद ये कर नहीं सके। उनकी एक अलग पहचान है। देखिए, हर एक के काम की एक अलग पहचान होती है। सही। भारत में अगर आप जाएं तो जो अमिताभ बच्चन है, बिल्कुल। वो शाहरुख खान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। इसलिए वो आमिर खान नहीं हो सकते। ये जो थे वो जावेद शेख नहीं हो सकते, और जो जावेद शेख हैं वो ये नहीं हो सकते। लेकिन जो ये थे, मैं कहता हूं को हो नहीं सका ऐसा। आप हो सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप चाहें तो ये आप है बने बनाए, आपके लिए बना हुआ ये सिस्टम। वाह 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 वाह। मुराद साहब, वहीद मुराद, वाह वाह। अब आप वहीद मुराद अगर ये बनना चाहे तो इनको इसलिए कोई नहीं रोक सकता क्योंकि रोमानवी किरदार बेहतरीन कर सकते हैं। यार तो इस ये बात कह पे भी तो सकते हैं। आपने मेरे कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। सूरत मत वाली सी, इंशाल्लाह। नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, या का पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह वाह। बहुत ज्यादा। वहीद मुराद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप मैं बहुत छोटा था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी निगार अवार्ड्स में। मैं उनको देखना चाहता था तो अम्मी मुझे लेकर गई थी, और जब उनके इंतकाल की खबर आई तो सलमा आपा, सलमा वहीद मुराद, उन्होंने बड़ा प्रिय वक्त गुजारा, बड़ा तकलीफ दे वक्त था। वहीद मुराद साहब जिस पोजीशन पर थे, मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, उस जगह पर कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन वहीद मुराद साहब को जिस गम ने खा लिया वो ये था कि मैं नंबर 2 कैसे हो गया, या मैं नीचे कैसे हो गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर उरूज को ज़वाल है, हर इंसान को एक ना एक दिन नीचे आना है। आज आमिर लियाकत है, कल कोई और होगा। इसी साहिर लुधियानवी बहुत पहले कह गए, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो हम सबको पल दो पल के लिए ही रहना चाहिए, क्योंकि पल दो पल ही याद रह जाते हैं, बहुत सारे पल याद रखे नहीं जाते। लिहाजा पल दो पल के लिए अगर वहीद मुराद साहब भी सोच लेते तो उस अमल से ना गुजरते। वहीद मुराद तुम हमेशा जिंदा रहोगे, इसे कि वहीद मुराद दूसरा कोई नहीं हो सकता। चले जी, एक और आंखें। ओह, ये आंखें, ये आंखें इतनी प्यारी आंखें, क्योंकि ये इन आंखों का ताल्लुक रियाज साहब से, इन आंखों का ताल्लुक नीलू साहिबा से। तो जो उन आंखों से आंखें लेकर आएगा तो कितनी अच्छी आंखें होंगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात है यार। अभी शख्सियत में जज नहीं कर। रियाज और नीलू, तो आपको रियाज शाहिद और नीलू, आप खोल दे तस्वीर को। शान शान शाहिद, क्या बात। इनके वालिद और इनकी वालिदा दोनों बहुत बड़े लोग, वाओ। और इसीलिए शान आज बाकायदा शान शान है। शान से भी बड़ा प्यार है। आ जाए जी फिर आंखों की तरफ। ये वो आंखें जो कोई नहीं भुला सकता। इन आंखों ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नाम दिया। इन आंखों ने कहा, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो बात बन जाए। फूल को बहार
बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन, आप सा को कहाँ कोई दिल आपका जो पाए। वाह। और जिसको दीवाने और दोस्ती सबसे अच्छी है नाजिया हसन। नाजिया हसन। क्या बात, क्या बात। मैं इसलिए इनको सलाम पेश कर रहा हूँ कि मेरी वालदा की गहरी दोस्त थी मुनीज़ा बसीर साहिबा, और हमारे घर तशरीफ़ लाती थी। नाजिया भी आया करती थी, मैं छोटा था, मैं देखता था, और बस उसके बाद फिर हमारे दोस्त ज़ाहिर के उनसे फिर की शादी हुई, और फिर ये अमेरिका चली गई थी, वहीं रही, लेकिन बहुत जल्दी चली गई। नाजिया, आपके जल्दी जाने का बहुत दुख है। अगर आप होती तो आज शायद म्यूज़िक इंडस्ट्री को और दबाव मिलता। आपकी वजह से सब लोगों ने नगमे गुनगुनाने शुरू किया, एक पॉप सिंगिंग का ज़माना। बिल्कुल, आपने उसको एक तरीके से पाकिस्तान में रुशनास कराया। तो नाजिया हसन जैसा भी कोई नहीं, क्या हो भी नहीं सकता। तेरी मेरी ऐसी दोस्त, आखिरी तस्वीर तो इनकी अपनी है, इनके अपने ही आसपास रहती है तस्वीर। और बात यह कि इसको भी अभी सही मौका नहीं मिला है। जिस दिन इसे मौका मिल गया, मोमल, मैं बता रहा हूं ये छा जाएगी भाई। मोमल, इसको मौका नहीं मिल रहा। मोमल शेख, जिस दिन इसे सही जगह मौका मिल गया अदाकारी काम करने, फिर मोमल शेख ही होगी। वैसे आजकल मोमल एक दो बहुत अच्छे प्लेस कर रही है, इंशाल्लाह अनकरीब वो जब ऑन एयर जाएंगे तो हम रियली एक्साइटेड कि वो आएगी और वो छा जाएगी है इंशाल्लाह। चलिए जी, आ जाइए दरमियान में। जी सर। और अब सेंसेशन मोमेंट है। जी सर। और ये आपको दिया जाएगा सेंसेशन की तरफ से, लेकिन जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। जी। शेरो सब्जारी या बिलाल अब्बास? शेरो सब्जारी। मोहब्बत तुमसे नफरत या ऐनी की आएगी बारात? मोहब्बत तुमसे नफरत। सोनी हुसैन या आयजा खान? आयजा खान। ड्रामा या कमर्शियल? ड्रामा। शेरो सब्जारी या जावेद शेख? जावेद शेख। आसिम अजहर या हानिया आमिर? आसिम अजहर। मलेशिया या दुबई? दुबई। लस्सी या चाय? लस्सी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। बिरयानी या खुरमा? बिरयानी। मोटरसाइकिल या कार? मोटरसाइकिल। ओके। भाई हमारे साथ ये आपके लिए तोहफा है, ये बाहर आपसे लेने की कोशिश करेंगे, मत दीजिएगा, अपने साथ ही रखिएगा। बहुत सारे लोग बाहर से इसी थैली में रख के जाऊंगा। थैली में, थैली प्लास्टिक। हमारे साथ शहजाद शेख से। शहजाद जिनका नाम होता है वो शहजादे होते हैं, और शहजादे से ही शहजाद निकला है। इनके माँ बाप ने इनको शहजादों की तरह पाला है, शहजादों की तरह इनको परोसा है, अपने घर के चांद की तरह परोसा है। तो मुझे यकीन है कि ये शहजाद शहजादा बनेगा, और शहजादा वैसे तो माँ बाप का बन गया है, लेकिन ये इंडस्ट्री का शहजादा भी बनेगा, ये फिल्म इंडस्ट्री का भी शहजादा बनेगा, टेलीविजन का शहजादा तो है, बड़े पर्दे का शहजादा भी बनेगा। और फिर जब शहजादा बनेगा तो ऐनी की आएगी बारात और सबको छोड़े, फिर आएगी शहजादे की आएगी बारात। फिर वो बारात ऐसी होगी सारी दुनिया देखेगी, जावेद शेख का बेटा शहजाद शेख कमाल कर। हमारी दुआएं आपके साथ है। इसी के साथ रुखसत करते, जीवे पाकिस्तान।